आज जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है पेनक्रियास के बारे में, अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय कहाँ पर होती है, पेनक्रियास होती कहाँ पर है, क्या विशेषता है, इसमें कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और कौन से इसमें पेनक्रियास रस में कौन से एंजाइम होते हैं, है ना, उनसे क्या क्या होता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो वसा कौन से वाले भाग में पचता है, प्रोटीन कौन से भाग में पचता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कौन से वाले भाग में पचता है। आइए हम लोग समझते हैं। ये कोई देवी माता है ना, इसका मुंह दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा वैसे, ठीक है ना। तो ये जो है ये फेफड़े हो गए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऐसा आंत वात दिख रही है, तो यहाँ से ऐसा खाना खाया, ये इसके मुंह में गया, यहाँ से ऐसे ऐसे इधर आया, ये फेफड़े, ठीक है, ये फेफड़े से। अब यहाँ से शुरू हो गई ये वाली कौन सी, छोटी आंत। छोटी आंत के बाद जो है ऐसा यू आकार का भाग आता है ना, और यू आकार के भाग के बाद इस प्रकार से आगे आता है, यहाँ पर रहता है इलियोसिकल वॉल्व और फिर होती है बड़ी आंत, ये पता है। तो ये छोटी आंत है, ये छोटी आंत के ये यू आकार वाले भाग में ऐसा देखो, ये आपका प्यारा सा मुंह है टूटा वाला, और यहाँ से ऐसा भोजन किया तो ये जाता है ऐसा, ये आमाशय है ना, स्टमक, आमाशय, और इसके नीचे यू आकार का भाग होता है। ये छोटी आंत हो गई। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर बाई 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, मतलब ये समझो कि 6 मीटर लंबी होती है ये, ठीक है ना। तो ये होता है, इस प्रकार से यू आकार का भाग होता है ये वाला। तो यू आकार के भाग में यहाँ पर एक ग्रंथि होती है, यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम लोग पेनक्रियास। पेनक्रियास मतलब होता है अग्नाशय। अग्नाशय मतलब होता है, ध्यान दो, ये जो है ये पेनक्रियास है, समझो फटाफट, पेनक्रियास। ये जो ग्रंथि है, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी में, उसको हम कहते हैं पेनक्रियास, तो दूसरी बड़ी ग्रंथि है। अब सुनो फटाफट, जो पेनक्रियास होता है, पेनक्रियास का काम क्या होता है, इसमें एक रस होता है, इसको बोलते हैं पेनक्रियास रस, और इसको हम बोलते हैं पाचक रस, पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस का मतलब होता है कि भोजन को पचाने वाला होता है। अलग अलग प्रकार से हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन के कुछ भाग को ये पचाने का काम करता है। कौन सा क्या करता है मैं बताता हूँ, आप सुनो। पेनक्रियास के निचले वाले भाग में क्या होता है, पेनक्रियास के जो निचला भाग होता है इसको बोलते हैं हम लोग बेटा लैंगरहैंस, लैंगरहैंस बोलते हैं, लैंगरहैंस। लैंगरहैंस जो होता है, अब भोजन किया हमने, ये जो है दिख रही है, ये कोई मुंह दिख रहा है इधर, बड़ा प्यारा सा लिपस्टिक वाला, है ना, इधर से ऐसा भोजन गया, ये छोटी आंत से आया इस प्रकार से यू आकार वाले भाग में। यहाँ पर जो है पेनक्रियास है, पेनक्रियास का निचला वाला भाग लैंगरहैंस कहलाता है। लैंगरहैंस जो होता है इसमें 3 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। 3 प्रकार के हार्मोन्स कौन से होते हैं याद कर लो। 3 प्रकार के हार्मोन्स जो होते हैं वो होते हैं, याद रखना, GES। GES का मतलब होता है, पहला होता है ग्लूकोगोन, क्या नाम बोला, ग्लूकोगोन, पहला होता है ग्लूकोगोन। दूसरा होता है इंसुलिन, ग्लूकोगोन, इंसुलिन, और फिर होता है सोमेटोस्टेरिन, सोमेटोस्टेटिन होता है वैसे वो, सोमेटोस्टेटिन, या उसको हम बोल देते हैं सोमेटोस्टेरिन, क्या नाम बोला, सोमेटोस्टेरिन। 3 नाम है, क्या क्या, ग्लूकोगोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेरिन। तो जो सोमेटोस्टेरिन होता है, सोमेटोस्टेरिन, तो ये तीनों में से ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन क्या काम करता है पहले समझ लो। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो इंसुलिन निकलता है अग्नाशय के लैंगरहैंस वाले भाग से निकलता है, इनकी सेल से निकलता है। ये हो गया इंसुलिन। अब इंसुलिन से क्या होता है, आपने नाम सुना होगा मधुमेह। जो मधुमेह होता है वो किससे होता है, अब इंसुलिन कमी से होता है कि अधिकता से होता है। यदि इंसुलिन कमी से होता है तो क्या होता है, और अधिकता से होगा तो क्या होगा। तो भैया इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह नाम सुने ना आपने, तो मधुमेह कब होता है, मधुमेह होता कब है, डायबिटीज कब होती है, तो डायबिटीज उस समय होती है जब इंसुलिन जो है, इंसुलिन कम निकलता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज। याद रखना, क्वेश्चन बनता है इंसुलिन, डायबिटीज कब होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह की बीमारी। आप बोलेंगे कि सर इंसुलिन की कमी से मधुमेह की बीमारी हुई, तो अधिकता से क्या होगा, यदि इंसुलिन ज़्यादा निकल गया, मानव शरीर में यदि हार्मोन ज़्यादा निकल रहा है तो दिक्कत है, प्रॉपर वे में होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। यदि हार्मोन ज़्यादा निकल गया तो भीम कायता, बड़े मोटे ताजे हट्टे कट्टे, ये बिल्कुल बोदा भैंस, ये अच्छी बिल्कुल,
और सिंगल यदि जो है कम निकल गया तो दुबले पतले सिंगल हड्डी टल्ली, सही कि नहीं? तो ये भी दिक्कत है। इसलिए हार्मोन्स प्रॉपर वे में निकलना चाहिए, इसलिए भोजन वगैरह प्रॉपर वे में खाना चाहिए, योगासन प्राणायाम ध्यान में लगाना चाहिए। आप लोग ध्यान लगा जरूर है, लेकिन उधर दूसरे किसी और पे, हाँ सही ना। मोबाइल मैसेज में मैसेज क्यों टपका अभी तक, और नहीं टपका तो बोले चिल्लाएंगे क्यों फ़ोन नहीं किया अभी तक, पागल वागल है, तेरे से प्यार करती हूँ तो मैसेज तक नहीं करता है, जाओ आज से ब्रेकअप। दूसरा, हाँ दूसरे तैयार है कि नहीं? अच्छा बोलते ना, कौन बोलता है कि पहली वाली भुलाई नहीं जाती, जो पहला प्यार होता है भुलाई नहीं जाता, भाई दूसरी अच्छी होना चाहिए। सुनिए खैर मजे कहते। तो मधुमेह जो है, जो मधुमेह नामक बीमारी होती है ये कमी से होती है इंसुलिन से। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि इंसुलिन कमी से मधुमेह, तो इंसुलिन की अधिकता से क्या होता है? इंसुलिन यदि अधिक निकल गया तो होता है हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। अब बोलेंगे सर ये क्या है भाई, इतना बड़ा नाम कहाँ से पढ़ ले हम लोग, हम तो कंप्यूटर के विद्यार्थी है। तो भैया हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है मन बुद्धि, जो आप लोगों में, आगे बोलो, अब मैं बोलूंगा तो बोलोगे सर क्या यार हमको तो अब छिड़ा रहे हो, बुद्धि बुद्धि नहीं है, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, तो ऐसा ये इधर बोल रहा है। हाइपोग्लाइसीमिया, यदि आप लोग मान लो सपोज आप में हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा हो गया तो आप कैसे रहेंगे? मन बुद्धि, जड़ बुद्धि, रूढ़ बुद्धि, गूढ़ बुद्धि, मतलब दिमाग, पैदल दिमाग, इधर वाला इधर घुटने में, सही कि नहीं? ऐसा है। लड़के लोग वो इतनी ऊंची क्यों पहनती है? एक बार एक भैया को बोला मैंने बोला ये बताओ लड़के लोग इतनी ऊंची ऊंची सैंडल पहनती, हील पहनती, गिरती नहीं क्या? वो क्या बोलते हैं तुम ये बताओ, उनका दिमाग कहाँ होता है? बोले चप्पल के थोड़ा ऊपर रहता है, मतलब घुटने में, बोला हाँ उधर रहता है, इसलिए गिरती नहीं है, वो ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे घोड़े टपक टुपुक ऐसा है, समझ गए? ठीक है। तो सुनो इधर, जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है इससे होता है क्या? इससे होता है क्या? मन बुद्धि, एक थकावट, थकावट होती तुमको? होती होगी ना, हाँ बोलो। तो ये है यानी, और थकावट है इसका मतलब मन बुद्धि है, असल में नहीं है। और जनन क्षमता में कमी, ये है, ये हाइपोग्लाइसीमिया से होता है, यानी इंसुलिन अधिक निकल गया तो ये दिक्कत आती है। इंसुलिन कम निकला तो दिक्कत, ज्यादा निकला तो दिक्कत। ऐसा ही आपको जो है ना इसकी पूजा करना पड़ेगा, पेनक्रियास देवता तो बिल्कुल प्रॉपर वे में इसको निकालते रहना। तूने कम ज्यादा निकाला तो दिक्कत इधर ही पड़ेगी, सही है कि नहीं? ऐसे करने, ठीक है। तो जो है ग्लूकोगोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेरिन, और यह हाइपोग्लाइसीमिया, अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया, कमी से इंसुलिन। अब यदि इंसुलिन कम हो गई मधुमेह होता है, और मधुमेह हो गया तो फिर से बाहर से इंजेक्शन से ठुकवाना पड़ता है। मधुमेह इंजेक्शन लगाओ जी, मधुमेह दो जी, फिर डॉक्टर पास जाओ, फिर इंसुलिन लगवाओ, फिर हर 4 दिन में 2 दिन में इंसुलिन, फिर प्रॉपर वे में मधुमेह रहेगा, इस प्रकार से। समझा कि नहीं? कोई दिक्कत? कवर हो गया? तो एक तो बता दिया मैंने आपको पेनक्रियाज क्या है। पेनक्रियाज में लैंगरहैंस होता है, लैंगरहैंस में 3 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स का काम ये होता है। उसके अलावा जो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज से रस होता है, इस रस का कौन से रस होते हैं? तो भाई इसमें 5 प्रकार के इस रस में एंजाइम होते हैं। पेनक्रियाज से 5 प्रकार एंजाइम होते हैं। कौन से 5 प्रकार के होते हैं? आपका ध्यान इधर रहेगा, वो है मेटकपल। मेटकपल, मेटकपल मतलब होता है क्या? माल्टोज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन, बोलते जाओ, माल्टोज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन, कार्पोरॉक्सड्रिजेमिन, कार्पोरॉक्सड्रिजेमिन, फिर से बोलो, माल्टोज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन, कार्पोरॉक्सड्रिजेमिन और लाइपेज। लिखता हूं माल्टोज, इमाइलेज, आवाज क्या आ रही बार? कितना आ रहा है आज? इंद्र भगवान खुश हो गया, वाह कितना पानी गिर रहा है, दनादन दनादन दनादन, बिल्कुल। हाँ, बरसात क्यों होती है? अच्छा ये बताओ, आप बताओ मुझे, बरसात की बूंद 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 क्यों होती है? कारण क्या उसका? और इतना बादल कड़कता क्यों है? बादल क्यों कड़कता है बताना मुझे। हाँ, फिर है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या नाम है? ट्रिप्सिन। फिर है कार्पोरॉक्सड्रिजेमिन, कार्पोरॉक्सड्रिजेमिन, और फिर है लाइपेज, ठीक है ना? तो सुनो,
5 याद तो करना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। 5 प्रकार के एंजाइम होते हैं, इसी को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। भोजन मुंह से आता है, उसके बाद में पेट में पहुंचता है। ये देवी माता ने खाना खाया, इसके मुंह में पेट में जो है मुंह में क्या गया, खाना गया, फिर यहाँ से आगे आया, फिर छोटी आंत में आया, छोटी आंत में यहाँ आने के बाद में यू आकार के भाग में आया और यहाँ आकर के पूर्णतः पच गया। तो पूर्णतः पचाने का, पूरा पचाने का काम करता है 5 एंजाइम होते हैं। एंजाइम 5 प्रकार के, माल्टोज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन, कार्बोहाइड्रेट, जेमिन और लाइपेज। इसमें क्या 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 पचाता है, तो याद रखना, माल्टोज प्लस इमाइलेज पचाने का काम करता है कार्बोहाइड्रेट। हमने चावल खाया, कार्बोहाइड्रेट। हमने आलू खाया, घर में दादी अम्मा छिलती नहीं आलू, आलू हाँ क्या कर रही है, आलू छिल रही है दादी अम्मा, हाँ तो वो खा लो उठा गया आलू, तो उससे मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने कौन करेगा, ऊर्जा में प्रवाहित करने कौन काम करेगा, तो ये करता है ये करेगा कार्बोहाइड्रेट। भोजन का सबसे बड़ा अंग है ये वाला। अच्छा, उसके बाद में ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन ट्री मतलब प्रोटीन। और लाइपेज क्या करता है, तो भाई लाइपेज जो है वो करता है वसा का पाचन, वसा का पाचन करने का काम करता है। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि माल्टोज का काम क्या है, इमाइलेज का काम क्या है। जब माल्टोज और इमाइलेज दोनों रहते हैं तो ये पचाते हैं, इनका काम दिया है, सबको अलग अलग काम देते हैं ना, कि सुबह जो है कपड़े तुम धुलोगी, शाम को जो है रोटियां बनाएगी, नहीं क्या, दिन में तुम खेत में जाओगी, शाम को जो है ये आके बर्तन साफ करेगी। बटा ही नहीं कहा तुम्हारा काम, ऐसा नहीं बटा होगा, थोड़ा बहुत काम बटा होगा, हाँ ठीक है ना। तो ये कहानी इनको काम दिया है, भगवान ने इसको काम दिया है कि माल्टोज और इमाइलेज का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट को पचाना। ये मी मतलब मी कार्बोहाइड्रेट, ओके। ट्रिप्सिन ट्री मतलब क्या, प्रोटीन को पचाएगा। इधर लाइपेज ये लिखा, लाइपेज वसा, ये लव मतलब प्यार, ये समझ गए होंगे, ये लव मतलब प्यार, ये लाइपेज। और इधर क्या लिखा है, वसा, तो लाइपेज वसा को पचाएगा। प्रोटीन ट्री प्रोटीन, ट्रिप्सिन बना कि नहीं बन रहा। मी मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार में मी कार मतलब क्या, मेरी कार, ये कार कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। ऐसे याद करना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। चलो लिखो इसको।